हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर तक हम फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्लावर के सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सेपल, पेटल्स, रिसेप्टिकल, स्टॉक, स्टैमेन, कार्पेल, सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, कैसे फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे फ्लावर से फ्रूट बनता है, ये चीज़ आज हम लोगों ने देखनी है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिनेशन। क्या होने वाला है? पॉलिनेशन। क्लास अभी आप लोग क्लास 10th में हो, लेकिन पॉलिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप क्लास 6th, 7th, 8th से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। आपको पता होगा पॉलिनेशन क्या होता है। मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी अवेयर विद कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन। कुछ होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो आज उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो बेटा बेसिकली पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पर फ्लावर्स के केस में मेल जर्म सेल को बोला जाता है बेटा पॉलन ग्रेन। क्या बोला जाता है? पॉलन ग्रेन। वहीं से ये टर्म आया है पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाना इज नोन एज पॉलिनेशन। यही लिखा हुआ है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन मतलब मेल गैमेट फ्रॉम एंथर, एंथर क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जाना इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर बेटा? क्लियर। पॉलिनेशन किस किस चीज़ से हो सकता है बेटा? 3 चीज़ों से हो सकता है। मैंने लिखा नहीं है बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ। पॉलिनेशन कैन बी डन बाय 3 थिंग्स, और वो 3 चीज़ें क्या है? वाटर पॉलिनेशन, जो कि बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है, जो प्लांट्स पानी के अंदर है सिर्फ उनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा विंड पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन बेटा सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नो, इससे भी ज़्यादा एक और देखने के लिए मिलता है, विच इज़ इंसेक्ट पॉलिनेशन। बेटा सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा देन विंड पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है, और वाटर पॉलिनेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है इंसेक्ट पॉलिनेशन मतलब जब पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कराया जाए विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की हेल्प से क्या करा गया है? पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करा गया है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर। वाटर पॉलिनेशन मतलब वाटर की हेल्प से वो चल कर गए हैं, और विंड पॉलिनेशन मतलब हवा की हेल्प से पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह गए। हाँ बेटा, कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और वो हवा की हेल्प से उड़ सकते हैं। जैसे हमारा वीट हो गया, हमारा राइस हो गया, इनके पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन ही करते हैं बेटा। क्लियर। उसके अलावा अब बेटा पॉलिनेशन के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है बेटा, सेल्फ मतलब खुद से, अपने आप, मतलब वो पॉलिनेशन जहाँ पर फ्लावर सेम है, एंथर उसी फ्लावर का है, स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का है, और सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। सपोज आप अपने घर के अंदर ही कोई चीज़ कर रहे हो, इज सेल्फ, लाइक आप खुद से कर रहे हो, घर के अंदर हो रहा है, विच इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ बाहर वालों को भी बुलाना है, लाइक किसी का बर्थडे है, आप अपने घर में सिर्फ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, इज सेल्फ पॉलिनेशन, इज काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पर फ्लावर भी सेम होने वाला है, एंथर भी सेम होने वाला है, स्टिग्मा भी सेम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और केस आता है। सपोज आप अपने अंकल आंटी को, अपने कजिन्स को बुला लो, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। है तो आपका परिवार ही ना, अलग नहीं है ना, बस हाँ वो थोड़ा दूर रहते हैं तो इसलिए उनको वहाँ से बुला लिया जाए, जैसे ये। ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक ही फ्लावर है, इसी का एंथर है, इसी का स्टिग्मा है, और ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है? सेम प्लांट है, प्लांट विल बी सेम, लेकिन फ्लावर क्या है? 2 अलग अलग फ्लावर है। ठीक है। और इनके अंदर क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर सेम है, ऐसे ही खानदान सेम है, पापा सेम है, तभी तो मतलब आपके दादाजी सेम है, इसीलिए आप अपने चाचा चाची को बुला रहे हो। है तो सेम ही ना, लाइक एक सेम ही फैमिली है, तो ये क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या लिखा हुआ है? द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम
प्लांट मतलब या तो सेम फ्लावर में हो सकता है या फिर डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है, बट प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब अब आप घर में कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हो और अपने नेबर्स को भी बुला रहे हो, अपने नेबर्स को भी बुला रहे हो, अपने रिश्तेदारों को भी बुला रहे हो, इस क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, अपने लोग तो होंगे लेकिन बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इस क्रॉस पॉलिनेशन। क्या लिखा हुआ है, द पॉलिनेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब अलग अलग प्लांट है और उनके फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है, इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर यहाँ जा रहा है अलग अलग प्लांट में, इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सॉरी। तो बेटा समझ में आया सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या हो रहा था, सेम फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होने वाले हैं, या फिर सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के अंदर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, फ्लावर्स ही डिफरेंट हो जाएंगे, प्लांट्स ही डिफरेंट हो जाएंगे, पूरा पूरा प्लांट अलग अलग हो जाएगा, लेकिन बेटा स्पीशीज सेम होनी चाहिए, मतलब सेम स्पीशीज के प्लांट हो जाए। सपोज अगर मैं बोलूँ ना लाइक मैंगो, अगर मैंगो प्लांट है और मैंगो प्लांट के ऊपर अगर एप्पल का पॉलन ग्रेन आकर बैठ जाता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है, लेकिन अगर मैंगो प्लांट के ऊपर मैंगो का ही पॉलन ग्रेन आएगा तो हमारा फ्रूट बनने वाला है। अब बेटा एक और चीज़ याद रखें, अपने माइंड में रखें, दो चीज़ें होती है, ओवरी एंड ओव्यूल। ओवरी क्या था, वो पर्टिकुलर ऑर्गन था, ओव्यूल क्या था, ओवरी के अंदर था, कुछ ऐसा था फ्लावर के अंदर। दिस वॉज ओवरी एंड दिस वॉज ओव्यूल। तो बेटा जब हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा, देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जो हमारा ओवरी होगी वो बनेगी फ्लशी पार्ट, जिसको हम खाते हैं, फ्रूट्स में खाते हैं ना फ्लैशी पार्ट को, तो वो क्या बनती है, ओवरी बनती है। लेकिन फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड भी प्रेजेंट होता है, वो जो सीड होता है वो ओव्यूल होता है बेटा, इसीलिए आप सीड को कहीं भी डाल दो एक नया प्लांट आ जाता है, जस्ट बिकॉज कि जो सीड है वो प्रॉपर फीमेल गैमेट है, उसको अगर आप कहीं भी डालोगे आपको एक नया प्लांट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल इज दैट फ्लैशी पार्ट जिसको खाते हैं, और ओवरी इज दैट फ्लैशी पार्ट जिसको खाते हैं, और ओव्यूल क्या होता है बेटा, जो सीड प्रेजेंट रहता है फ्रूट के अंदर, अब वो होता है। क्लियर, दैट इज इट all about this video. Hope you guys like this video. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.